हेया गाइस, जय श्री राम। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, स्पेसिफिकली उनके लिए जो 2025 में कनाडा यूएस आने का प्लान कर रहे हैं। सो गाइस प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में, बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। जो भी आपके डाउट्स हैं मोस्टली हम लोग उन्हें सब कुछ कवर अप किया है। सो चलिए शुरू करते हैं। So first up we have diverse course and specialization. So guys इस टॉपिक का बेसिकली मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखने को मिल जाते हैं। सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, जो आपको डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें पढ़ना पसंद है, वो चीज़ आप यहाँ के डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा था, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी विद AI। सो सी AI इज़ टोटली साइंटिफिक इन नेचर, बिल्कुल साइंटिफिक फील्ड है, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। बट साइकोलॉजी इज़ अबाउट लर्निंग ह्यूमन माइंड, लोगों के बारे में जानना। तो वो चीज़ें आप दोनों यहाँ पे कंबाइंड अपनी अप्रोच से पढ़ सकते हैं। मोरोवर जैसे 4 to 6 मंथ्स के यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जैसे एक फेमस कोर्स है PSW, दैट इज़ पर्सनल सपोर्ट वर्कर। तो वो उस टाइप के कोर्सेज आप बहुत कम स्पैन में, बहुत कम ड्यूरेशन में 4 to 6 मंथ्स के गैप में कवर अप कर सकते हैं, और फिर आप उसके बाद उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी एक ब्रॉडर सेंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड नॉलेज अटेन करने में इन दीज 2 countries. Yes. So second up we have employability. So जैसा कि एक सेइंग है कि उस थियोरेटिकल नॉलेज का क्या फ़ायदा है जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर पाओ। आई बिलीव कि यहाँ पर आना, और जैसा कि निधि ने मेंशन किया है कि यहाँ पर कोर्सेज का सिलेक्शन बहुत वाइजली किया जाता है। सो वो आपको कहीं ना कहीं एक जॉब रेडी होने में, मार्केट रेडी होने में बहुत हेल्प करता है। आप एम्प्लॉयबिलिटी, आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर है वो बढ़ जाता है, और आप ऐसी स्किल्स सीख कर यहाँ से जाते हैं कि आप, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और अगर आपने अच्छे से अपनी स्किल्स पे काम किया है, आपने अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम किया है, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपको वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। सो या पायल इज़ राइट, वो सिर्फ रिज्यूमे में मेंशन नहीं करना, उसे आप सीख भी पाओगे एंड प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाओगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फार रिचर वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली यहाँ से होके जाएगी, आप डॉलर्स में अर्न तो डेफिनेटली करने ही वाले हैं, बट उसके साथ साथ आप डॉलर्स को मैनेज करना भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। सो मैनेजमेंट इज़ द की। आप यहाँ पे आके अर्न कर रहे हैं, बट आप उसे स्पेंड कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर मैं अपने भाई को क्रेडिट देना चाहूँगी, करण को, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में बॉयज़ का जिस तरीके का इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में रह कर भी उसने बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया, अपनी एस्पिरेशंस या अपनी जो भी चॉइसेस थी उसको कहीं ना कहीं उस टाइम के लिए, वो जो स्टडी वाला ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके बाद के लिए टारगेट रखा। तो जैसे उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, उसने अपनी सेविंग्स से, अपनी खुद की सेविंग्स से अपनी कार परचेज़ की। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इतनी कम एज में। वो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा लॉज देना चाहती हूँ, वेरी नाइस फॉर हिम। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी पूरी फैमिली उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये चीज़ें आप डेफिनेटली यहाँ से सीख के जाते हो, और आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, अलॉन्ग विद दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, और आप एक बहुत अच्छा अपने आप को एक ग्रूम्ड अप पर्सन लेकर यहाँ से निकलते हो। ऐसा कहते हैं ना, विद मनी कम्स अच्छा लाइफस्टाइल एंड विद लाइफस्टाइल कम्स अ गुड पर्सनालिटी। आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो क्योंकि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाते हो, और विद मनी डेफिनेटली अपनी बहुत सारी चॉइसेस भी फुलफिल कर पाते हो। So now next up we have that coming to abroad increases your scope of what you already know about life. So जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग इंडिया से हैं, और कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी होम कंट्री में आप बड़े हो रहे हैं, आप एक अपने कस्टम के हिसाब से आप बड़े होते हैं, आप चीज़ें सीखते हैं, ट्रेडिशंस आप अपने फॉलो करते हैं, तो आपका जो व्यू पॉइंट होता है ना, वो बहुत कहीं ना कहीं छोटा हो जाता है। सो बाहर निकलना, दुनिया देखना जिसको हम बोलते हैं, या बेसिकली जैसे हम लोग आए हैं, अब्रॉड आए हैं, सो और बाकी कंट्रीज़ में जाना आपका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है उसको बहुत बेहतर कर देता है। बिकॉज़ आप कई सारी ऐसे कस्टम्स आपको पता चलते हैं, कई सारे ट्रेडिशंस आपको पता चलते हैं जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो हमें पता ही नहीं थे, या आपके हिसाब से शायद वो बहुत ज़्यादा ऑड हैं, लेकिन
एक्चुअली अगर आप उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत एक अच्छा वे है लाइफ को जीने का, वो बहुत अच्छा नज़रिया है चीज़ों को देखने का. सो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद LGBTQ ये सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं सोशल टैबू हैं. बट यहाँ पर जब आप आते हो आप देखते हो लोग फ्री हैं, लोग खुश हैं, और उस चीज़ को सिर्फ एक होता है टेक्सचुअल नॉलेज में ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको सोसाइटी का पार्ट भी बना रहे हैं. लोग सब यहाँ पर इक्वल हैं, और जब हम बोलते हैं कि लोग इक्वल हैं वो सच में इक्वल हैं, वो सिर्फ कहने के लिए इक्वल नहीं है. सो आई वुड से कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बिकॉज जैसा कि निधि ने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा अलग अलग लोग मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको लाइफ में लर्न करने को मिलती हैं कि आपका वो जो व्यू पॉइंट है लाइफ को लेकर, आई वुड से वो 360 टर्न हो जाता है. आप अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी से ही किसी चीज़ को नहीं देखते, आप दूसरे लोगों के नज़रिए से भी कोशिश करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, और वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है. So the next point is world-class faculty and peer group. Yes, definitely. जब आप US, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में आ रहे हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स डिफरेंट अदर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं. इंडियंस भी होते हैं, चाइनीज़ भी होते हैं, कोरियंस भी होते हैं, बहुत सारे लोग मिडल ईस्ट से भी हैं यहाँ पर, जो आपकी फैकल्टी का भी पार्ट हैं और आपके क्लास का भी पार्ट हैं. आपके क्लासमेट्स भी हैं, आपके नॉर्मल वर्कमेट्स भी हैं. तो ये चीज़ें भी आपको बहुत कुछ सिखाती हैं उन लोगों के बारे में. प्लस आप एक इंक्लूसिविटी सीखते हैं. आप सबके व्यू पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस देना, सबके व्यू पॉइंट्स को कंसीडर करना, जो कि एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है. शायद आपके लिए ठीक ना हो, बट देन वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो हम उस चीज़ को अपने आप रिलाई करके अकोमोडेट करना सीख जाते हैं. ये चीज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ से डेफिनेटली सीख के जाते हैं. यहाँ पर मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी. करण के प्रोफेसर हैं, बहुत डियर प्रोफेसर रहे करण के ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ हिस कोर्स. सो उन्होंने करण को बहुत सपोर्ट किया, इन द सेंस लाइक उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, पर्सनालिटी के लिए उसे इतना बूस्ट किया कि वो कॉन्फिडेंट फील करने लग गया कि मीडिया इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर हिम. सो ये चीज़ें ना आपको ये मोटिवेशन, ये आपको ये सब चीज़ें आप यहाँ पे आपको मिलती हैं थ्रू दीज काइंड ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल जिनके साथ आप यहाँ पे रहते हैं. ओके, सो अब हम लोग उस पॉइंट पर आ रहे हैं जिसके लिए आप अल्टीमेटली ये वीडियोस देखते हैं, विच इज़ पाथवे टू PR. सो हम सबको पता है यहाँ पर PR जो आपको, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको PR प्रोवाइड करवाती हैं. इनफैक्ट US भी आपको ग्रीन कार्ड देता है. एंड आई वुड नॉट से दैट इट इज़ वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट थिंग्स टू गेट, but I would definitely say it is one of the most beneficial things to get. So PR लेना या ग्रीन कार्ड लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अगर आप एक लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, आपको है कि आपको यहाँ पर एक अच्छे से सेटल्ड लाइफस्टाइल चाहिए, तो PR बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रीन कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इट इज़ नॉट हिडन कि ये चीज़ें शायद थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं, बट ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा है, बिकॉज नाउ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग हैं जो जेन्युइनली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ ना कुछ इस कंट्री को, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको एक ऐसी इकोनॉमी में रहना है जहाँ पर सब प्रॉस्पर कर पाएँ. सो no doubt it is difficult, but it is not impossible. There are some great pathways to PR, and I think we will make a separate video on it, because ये बहुत elaborate topic है, ये बहुत important topic है, तो इस पर हम लोग definitely एक अलग से video लेकर आएंगे. and but हाँ, जैसा कि आपको पता है कि PR अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके लिए PR के options कहीं ना कहीं बहुत easy हो जाते हैं, खुल जाते हैं, and which can give you stability in the longer run. पायल सेड इट राइट. हम इस पे डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए होगी, तो वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं टू सी कि क्या क्या डिफरेंट पाथवेज या प्रोग्राम्स हैं जो इन कंट्रीज़ ने निकाले हुए हैं और जो आपको आगे फ्यूचर के लिए हेल्प कर सकते हैं, प्री प्लानिंग के लिए हेल्प कर सकता है रादर से. या गाइस, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने इसको ऐसे नाम दिया है, कंजूसी बीइंग सेलेक्टिव. So what I mean by that is
कि आपको अपनी चॉइसेस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। आप यहाँ पे एक सेविंग्स की हैबिट डेवलप कर लेंगे, क्योंकि सारे फाइनेंसेस आप अपने खुद मैनेज कर रहे हैं। आपको पता है आपको अपना रेंट भी देना है, फूड एक्सपेंसेस भी है, ग्रॉसरीज भी है, मोबाइल बिल्स, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें, इंश्योरेंस, कार EMIs, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती है, एक्सपेंसेस की बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आपको वो सब कुछ फुलफिल करना है। प्लस अलॉन्ग विद दैट हम हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि थोड़ा बहुत हम सेविंग्स कर लें तो हम अपनी फैमिली को इन द अदर हैंड लाइक सपोर्ट कर पाएँ, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आके आप ना एक चीज़ सीखते हैं कि आप टेकर्स नहीं होते हैं, आप गिवर्स बनना चालू हो जाते हैं। सो यू बिकम गिवर्स। आप ये देखते हैं कि आप कितना इनपुट दे पा रहे हैं अपनी फैमिली को, अपने डियर वंस को, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ना मैं एक पॉइंट पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से प्लीज़ स्टेट करना चाहूँगी। हमारे पेरेंट्स हम पे इतना ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके भेजते हैं, 50 lakhs 1 CR, ये बहुत एक कॉमन अमाउंट्स है जो कि हमारे पेरेंट्स हम पे ऑब्वियसली लगा देते हैं जब हम यहाँ अब्रॉड आ रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं उनके मन में ना एक्सपेक्टेशन तो नहीं मैं कहूँगी, बट अगर वो रिटर्न हम ना दे पाएँ तो एक डिससेटिस्फैक्शन छोटा सा रहता है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया गया वो शायद उतना रिटर्न बच्चे नहीं जनरेट कर पाए। वो अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए कंसर्न है। तो जो भी हम उनको, अगर आप अच्छे से देखो, मैं आपको ये भी रियलिटी चेक बता रही हूँ, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके एक्सट्रीम लेवल पे सेविंग्स कर पाता है तो आप विद इन 2 years वो रिटर्न आप निकाल देते हो। ये कंट्रीज आपको उतना पोटेंशियल दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रिटर्न निकाल पाओगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए। विद इन 2 years और सो आप वो रिटर्न जनरेट करके दे सकते हो पेरेंट्स को। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। प्लस इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारे पेरेंट्स को हम हंसते हुए देख पा रहे हैं, हमारी वजह से वो हमारी वजह से अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, वो खुशी देख पा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। वेरी राइटली सेड। तो कंजूस होना एक अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से, जैसा कि अभी निधि ने बोला कि यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, और ये जो स्ट्रगल्स हैं ये लाइफ में आपको ज़्यादा एम्पैथेटिक बनाते हैं। आपकी जो अडेप्टेबिलिटी है किसी भी इन्वायरमेंट में रहने की, उसको ज़्यादा इन्हांस करते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। सो बिकॉज आपको पता है कि मुझे ऐसा लगता है हम जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, वो एक वेल टू डू फैमिली से आते हैं। बिकॉज इतना पैसा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है, आप कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत लग्जरियस लाइफ आप जी रहे थे, और आप जब यहाँ पर आते हैं आपको सारी चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, अपने आप को वैसा बनाना है, उस एनवायरनमेंट में काम करने लायक बनाना है। सो आई नो स्ट्रगल बहुत है, बट देन अल्टीमेटली जब आप खुद को स्ट्रगल करते हुए देखते हो, जब आप दूसरों को स्ट्रगल करते हुए देखते हो, ये आपके अंदर ना एक एम्पैथी डेवलप करता है कि आप दूसरे के स्ट्रगल को समझ पाते हो। अब आप सिर्फ एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ नहीं देखोगे कि ये इंसान सक्सेसफुल है, अब आप ये भी देखोगे कि उसके पीछे का स्ट्रगल कितने साल का रहा होगा, उसका पूरा जर्नी देखोगे अब आप। सो ये आपके अंदर एक एम्पैथी डेवलप करता है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है, बिकॉज कई बारी आई हैव नोटिस्ड इनफैक्ट निधि कि कुछ लोगों में, कुछ पर्सनालिटीज में एक स्टर्ननेस होती है कि नहीं, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही काम कर सकते हैं। रिजिडनेस होती है बहुत, एक रिजिड एटीट्यूड होता है कहीं ना कहीं। सो बट जब आप चीज़ों को फेस करते हो, जब आप स्ट्रगल्स फेस करते हो, यू रियलाइज कि नहीं, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती। ये अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है, बट चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमको लाइफ के हिसाब से अडेप्ट करना होता है। सो यू गेट दैट अडेप्टेबिलिटी कि नहीं, sometimes even I will have to lower my guards and even I will have to accept life as it is coming to me. एंड देन थर्ड ऑफ कोर्स आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। यू आर अ डिफरेंट पर्सन, लाइक आई फील व्हेन आई केम हेयर एंड द पर्सन आई एम नाउ, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मेरा ब्रदर, आई वुड से करण की जो जर्नी रही है, मैं तो बोलूँगी शायद मुझसे भी ज़्यादा बहुत इनक्रेडिबल जर्नी रही है। आई सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। वो लाइक हमारे लिए हमारा भाई बच्चों ऐसा रहा है, बिकॉज मतलब एज गैप है, एंड देन बहुत हम लोगों ने उसको जैसे बड़ा किया है। एक होता है ना, स्लिपर्स भी पैरों में ला के पहनाई जा रही हैं, हाईली पैम्पर्ड। ही इज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड बिकॉज ही वाज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। बट उसके अंदर जो मेच्योरिटी आई है,
वो दैट इज़ इनक्रेडिबल, दैट इज़ कमेंडेबल। करण का हम डिस्कशन भी बार बार इसलिए करते हैं बिकॉज आई फाइंड हिज जर्नी वेरी सक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू कमिंग अब्रॉड। तो जैसा कि हम लोगों को इसने भी बताया कि एक मैं जब आई थी तो आई वॉज स्टिल वेरी मेच्योर, आई वॉज अर्निंग बैक होम, और कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसकी समझ थी, सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है ये पता था। बट व्हेन ही केम हेयर उसको कुछ भी नहीं पता था। ही वॉज जस्ट अ चाइल्ड हु केम आउट ऑफ जस्ट होम एंड डायरेक्टली ही वॉज ड्रॉप्ड हेयर। एंड आई वुड से दिस टू दी पेरेंट्स एज वेल कि पेरेंट्स आप भी इस चीज़ को समझो, यहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अलग है, यहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफरेंट हैं कि कई बारी ना बच्चा भी उसमें खो जाता है। वो ट्राइंग टू फिट इन जो है ना, कि आपको फिट होना है उस कल्चर में, तो ये कई बारी बच्चे को बहुत सारी गलत आदतों में भी डाल सकता है। बट वही बात है, जिसको सेल्फ कंट्रोल करना है वो कर जाता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें इमोशनल सपोर्ट पे जो कि घर से आ रहा है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। सो बट अगर आपके अंदर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल है तो आप अपने आप को उन चीज़ों से निकाल ले जाते हो, एंड देन यू बिकम अ पर्सनैलिटी विच विल ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी। जैसा कि अभी निधि ने बोला, देन यू विल नॉट बी टेकर्स बट इंस्टेड यू विल बी गिवर्स। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल टू बी अ गिवर, बिकॉज जो देना जानता है उसको सच में खुशी के मायने पता होते हैं। So we are towards the end of the video. Last point नहीं है, but we are still at the end of the video. So the next point is self-discovery and self-control. So ये point सेल्फ कंट्रोल वाला पार्ट ऑलमोस्ट लाइक पायल ने एक्सप्लेन कर दिया, शी हैज कवर्ड इट वेल। एक सेल्फ डिस्कवरी वाला पॉइंट है, दैट इज़ कि बेसिकली आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाते हो जो कि आपको इंडिया में या फिर अपनी होम कंट्री में रहते हुए आप नहीं सीख पाते हो, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमें कुछ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ और जॉब्स तो नहीं कहेंगे, रैदर आई गिव इट अनदर टर्म, सर्वाइवल जॉब्स। तो वो सर्वाइवल जॉब्स हमें करनी पड़ती हैं उस फेस के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए, जब तक हम अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। एंड दे माइट बी लकी वंस जिनको अपनी फील्ड जॉब मिल जाती है, वेरी नाइस, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल लाइक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उनको वो सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप बहुत कुछ सीख जाते हो। आप एडजस्टमेंट करना, आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, प्लस आप अपनी इमोशंस को मैनेज करना भी बहुत अच्छे से सीख जाते हो। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बच्चों की तरफ से पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सी, आई नो स्टूडेंट्स, बच्चों का ब्रेकडाउन होता है, वो इरिटेट भी हो जाते हैं। जो यहाँ पे रह रहे हैं, मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ, वो इरिटेट हो जाते हैं, मुझे पता है आपसे कॉल पे बात करते हुए। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसे इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए भी। पेरेंट्स आपको समझना पड़ेगा, आप ही उनके लास्ट अल्टीमेट ऑप्शन हो, अल्टीमेट सपोर्ट हो। सो आप प्लीज़ बैकआउट मत करना, आप गुस्सा मत होना कि नहीं आज इसने कैसे रिएक्ट किया। आप प्लीज़ उस चीज़ को, अपने बच्चे की सिचुएशन समझ के उसे डेफिनेटली सपोर्ट करना, उसे मेंटली एक बूस्ट देना। इस चीज़ में हम बहुत लकी हैं, हमारी मम्मा ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और आई रिमेंबर जैसे करण जब आया था तो 3 बजे तक, 4 बजे तक मम्मा जग रही हैं, और वो हमारे टाइम जोन के, लाइक इनके टाइम जोन के हिसाब से सो रही हैं, करण के टाइम जोन के हिसाब से। तो डे टाइम में वो सो रही हैं, नाइट टाइम वो पूरा जग रही हैं, क्योंकि करण का वो क्या होता था कि पूरे डे का उसको सब कुछ चीज़ ब्ला 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 लाइक सब कुछ बताना होता था। आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। तो उसमें भी मम्मा उसे मल्टीपल चीज़ें, अपनी इनपुट्स देती थी कि अब इससे आप ये सीख रहे हो और इस चीज़ों से आप आगे जाके बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर पाओगे, प्लस एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के आगे सामने आओगे। वेरी राइटली सेड। सो निधि ने ऑलमोस्ट सारी बातें बोली दी हैं, बट आई वुड लाइक टू ऐड माई एक्सपीरियंस टू दिस पॉइंट एज वेल। मुझे उम्मीद है निधि को याद होगा जब मैं यहाँ पर आई थी, एंड आई थिंक मेरा 4th या 5th डे था, एंड आई जस्ट ब्रोक डाउन। आई कॉल्ड माई मदर एंड आई वॉज लाइक, मैं रो रही थी और मैंने बोला मैं क्यों आई हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। आई वॉज डूइंग सो वेल बैक होम, और मतलब मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है, मैं बस क्यों आ गई हूँ। एंड आई रिमेंबर मैं बहुत, मतलब आई वॉज क्राइंग इनकंसोलेबली, और मेरी मम्मा ने उस टाइम पे मुझको एक चीज़ बोली थी कि बेटा जस्ट काम डाउन, जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम, आप ये चीज़
समझो कि आप एक पौधे की तरह हो जो कि एक नई इन्वायरमेंट में गया है। उसको टाइम दो, उस पौधे को टाइम दो अपनी जड़ों को इतना मजबूत करने का, अपना होल्ड इतना स्ट्रांग बनाने का कि कुछ भी हो जाए वो डगमगाएगा नहीं। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स का सपोर्ट अल्टीमेटली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो वो टाइम बहुत डिप्रेसिंग होता है, बच्चे नहीं शेयर करते। हम लोग भी कई बार सोचते थे कि नहीं, पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं, नहीं शेयर करना है। समटाइम्स देयर आर थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड, इनसाइड योर हार्ट, और आप नहीं बताते हो। बट आई वुड से कि आपको ओपन अप होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। दे आर योर पेरेंट्स, दे आर योर ट्रू गाइड। और माँ बाप को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चा अकेला है वहाँ पर, उसके साथ में उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, तो आप ही से वो सपोर्ट सीख करेगा। और बट मैं बच्चों को भी यहाँ पर ये चीज़ बोलूँगी कि ठीक है, जैसे आप अकेले हो, आपको लोनलीनेस होती है, वैसे ही आपके पेरेंट्स भी वहाँ पर अकेले हैं, उनको भी बहुत अकेला फील होता है। सो कई बार हमको उनकी भी सिचुएशन समझनी होती है। एंड अगेन एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी बच्चों को सपोर्ट करना होता है। बट अगर, और वो जर्नी भी बहुत डिफ़िकल्ट है। आई थिंक वो एक ऐसा क्रूशियल टाइम है कि अगर आपने वो अच्छे से निकाल लिया तो आप सारी जर्नी बहुत अच्छे से निकाल लोगे। बट अगर आपने उस टाइम पे मैसअप कर दिया तो वो जो गैप आ जाता है ना, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बिटवीन दी फैमिली एंड दी चाइल्ड, वो कहीं ना कहीं बहुत आगे जाकर डीप इम्पैक्ट करता है। सो पेरेंट्स, आप अपने बच्चों की हिम्मत बनो। आपको पता है वो एक बहुत ही टफ जर्नी पर निकले हैं। जस्ट सपोर्ट योर चाइल्ड एंड दे विल डू वेल, दे विल डू वेरी वेल। So yeah guys, the next point is you will learn to work really hard. आई नो हम इंडिया में भी हार्ड वर्क हमें इंडिया में भी करना पड़ेगा, और यहाँ आप एब्रॉड में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। बट यहाँ का हार्ड वर्क आपको बहुत अच्छा एक पे ऑफ दे के जाता है, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे दे के जाता है। मेरी मम्मा एक बात कहती हैं कि लोहे को जितना तपाओगे उसकी नोक उतनी तेज़ बनेगी, उतनी धार वाली नोक बनेगी। तो इसलिए वो लोहा बनो, अपने आप को इतना तपाओ, इतना हार्ड वर्क करो कि आप वो तेज़ धार बन पाओ कि आप किसी भी सिचुएशन से कट शॉर्ट करके फटाफट से निकल जाओ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप हार्ड वर्क करके अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी, अगेन आई कम टू दैट पॉइंट, आप अपने आप को एक ऐसा इंसान बना के यहाँ से लेके जाते हो जो कि आप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो गाइज, वी आर कंक्लूडिंग दिस वीडियो विद दिस वन थॉट। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि जब तक आप खुद हार नहीं मान जाते तब तक आपको हराने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें अपने लाइफ के बारे में। Stay strong and keep aspiring. Thank you.